हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है और वह है व्यंजन संधि। आज हम व्यंजन संधि को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे और यह हमारा वीडियो जो होगा यह यूपी लेखपाल की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसके पहले मैं स्वर संधि को पूरे विस्तार से पढ़ा दिया हूँ और समझा भी दिया हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप सीधे स्वर संधि पर पहुँच जाएंगे और उसका आनंद उठाइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं व्यंजन संधि होता क्या है। दोस्तों, व्यंजन संधि जो होता है इसमें क्या होता है, जब एक व्यंजन में कोई व्यंजन मिलता है या कोई स्वर मिलता है तो उन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इस उदाहरण को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब कैसे आप पहचानेंगे कि दिए हुए संधि में व्यंजन संधि है? इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आपको दिए हुए संधि में देखिएगा हलंत लगा है या नहीं। यदि दिए हुए संधि में हलंत लगा हो तो आप तुरंत वहां पर पहचान जाइएगा कि वहां पर व्यंजन संधि है। और इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि दिया हुआ संधि जो होगा उसका आप संधि विच्छेद कीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक संधि है दिगंबर, दिगंबर। यह दिगंबर संधि जो है इसमें कौन सा संधि आप कैसे पहचानेंगे? इसका आप तुरंत संधि विच्छेद कीजिएगा और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दिक धन अंबर। तो जब भी आपको किसी संधि के संधि विच्छेद में हलंत दिखाई दे तो वहां पर आप तुरंत समझ जाइएगा कि यह व्यंजन संधि है। यही पहचानने का तरीका होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्यंजन संधि के पहले नियम को देख लेते हैं। व्यंजन संधि का पहला नियम क्या कहता है कि जब किसी वर्ग वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से होता है तो यह क च ट त प जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे यह क जो है क में बदल जाता है। इसी प्रकार से प जो है यह प में बदल जाता है। पहले वर्ग के ठीक तीसरे वर्ग में बदल जाता है। जैसे एक वर्ग है क, इसी प्रकार से एक वर्ग है प, इसी प्रकार से एक वर्ग है च, तो यह च जो है यह ज में बदल जाएगा। यानी कि जो वर्ग होगा उस वर्ग का जो अक्षर होगा, पहला अक्षर जो होगा वो सीधे तीसरे वर्ड में बदल जाएगा। अब चलिए कुछ उदाहरण के जरिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा पहला उदाहरण है। यहाँ पे क जो है ग में बदल रहा है। क ग में बदल रहा है, वो कैसे? यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे संधि विच्छेद है दिक धन अंबर, यह दिगंबर में बदल जा रहा है। अब यह क जो है इस क का मेल जब अ से हो रहा है तो यह क जो है ग में बदल जा रहा है। जैसे यहाँ पे यह क अ से मिला है तो यह ग में बदल गया है। इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ दिक धन गज, यह दिग्गज में बदल गया है। यहाँ पर भी सेम वही चीज है। यह क अ से जब मिल रहा है तो यह ग में बदल जा रहा है। इसी प्रकार से वाक धन ईस वागीस में बदल जा रहा है। यह क ई से मिलकर गी में बदल जा रहा है। इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए च और वर्ग जो है ठीक, तो ये जब किसी व्यंजन से या स्वर से मिलेगा ठीक, तो यह च सीधे ज में बदल जाएगा। यहाँ ज में बदल जा रहा है। जैसे यहाँ पे च जो है अ से मिल रहा है तो यह ज में बदल जा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे च आ से मिल रहा है तो जा में बदल जा रहा है। इसी प्रकार से कुछ और उदाहरणों को देख लेते हैं। यहाँ पे आपका ट जो है हमेशा ड में बदल जाएगा और यह होगा आपका व्यंजन संधि में। कुछ उदाहरण के जरिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विच्छेद दिया हुआ है, संधि विच्छेद दिया हुआ है सट धन आनम सडानम। यह ट जो है आ में जैसे ही मिला है तो यह सीधे डा में बदल गया है। इसी प्रकार से सट धन यंत्र षड्यंत्र में बदल गया है। यहाँ पर भी ये ट य से मिलकर ड में बदल गया है।
सट धन दर्शन, सट दर्शन हो गया, यह ट ड में बदल गया है। सट धन विकार, सट विकार, यहाँ पर भी ट ड में बदल गया है। और कुछ और उदाहरणों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका त जो है हमेशा द में बदल जाएगा। जैसे तत् धन उपरांत, तदुपरांत हो गया है। सदा धन स, ये संधि है, इसका विच्छेद हो जाएगा। सत धन आशय, त आ से मिलेगा, यह दा में बदल जाएगा। इसी प्रकार से तदनंतर संधि का संधि विच्छेद होता है तत् धन अनंत। इसी प्रकार से है आपका उद्घाटन, और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उत्धन घाटन। इसी प्रकार से है जगदम्बा, इसका हो जाएगा जगत धन अम्बा। अब इसी प्रकार से प जो है हमारा, यह तीसरे वर्ण यानी कि ब में बदल जाएगा। प वर्ग का तीसरा वर्ण जो होता है ब होता है, तो प हमेशा ब में बदल जाएगा, और यह होगा हमारा व्यंजन संधि में। जैसे कि यहाँ पे अप धन द बराबर अब्द, यानी कि यह प जो है यहाँ पे द में बदल गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे अपधन ज अब जो हो गया है, फिर यहाँ पे प जो है ब में बदल गया है। अब व्यंजन संधि के दूसरे के नियम को देख लेते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास नोटबुक है तो आप इन सबको नोट करते रहिएगा, क्योंकि आप नोट करेंगे तो बाद में रिवाइज करने में आसानी होगा, और परीक्षा के समय में रिवाइज करना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो उस समय हमें तैयारी नहीं करना चाहिए, हमें पूरे विस्तार से नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि उसके पहले पढ़ लेना चाहिए, और जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तब हमें रिवाइज करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए, व्यंजन संधि का दूसरा नियम जो दिया हुआ है, यह नियम कहता है कि म जो है जब य र ल व स, षटकोण वाला स छोटा स से मिलता है, ठीक, तो यह म जो है ह से भी जब मिलता है तो यह म जो है हमेशा अनुस्वार में बदल जाता है। यानी कि म का मेल जब य र ल व स, षटकोण वाला स छोटा सा, या ह से जब मिलता है तब यह म हमेशा अनुस्वार में बदल जाता है। अब कुछ उदाहरण के जरिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, म जब य से मिला है, ठीक, तो यह अनुस्वार में बदल गया है, संयोग में हो गया है। समधन योग बराबर संयोग। इसी प्रकार से समधन रक्षक संरक्षक हो जाएगा। इसी प्रकार से समधन विधान संविधान हो जाएगा। इसी प्रकार से समधन सार संसार हो जाएगा। इसी प्रकार से समधन हार संहार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्यंजन संधि के तीसरे नियम को देख लेते हैं। तीसरा नियम कहता है कि म से जब म मिलता है, यानी कि म का मेल जब म से होता है, ठीक, तब जो संधि बनती है उस संधि में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब वो कैसे, देख लेते हैं। सम धन मान सम्मान, यहाँ पर देखिए म का मेल म से हुआ है, ठीक, लेकिन यहाँ पर संधि जो बना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वहां पर भी हमें म ही मिल रहा है। इसी प्रकार से समधनमति सम्मति, यहाँ पर भी म ही मिल रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी कि म का मेल जब म से होगा तब जो संधि बनेगा उस संधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और चौथे नियम को देखते हैं। चौथा हमारा नियम कहता है कि त का मेल जब हलंत वाले त या ल से होता है, ठीक, तब यह त हमारा जो है यह हमेशा आधा ल में बदल जाता है, यानी कि अर्ध ल में बदल जाता है, जिसे हम ऐसे लिखते हैं हलंत के साथ। अब कुछ उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारा ये हलंत वाला त जो है यह जब ल से मिला है तब यह त जो है आधा ल में बदल गया है। जैसे उत्धनलास उल्लास, इसी प्रकार से यहाँ पर भी त ल से मिलकर क्या बना है, सीधे आधा ल। तद्धन लीन तनलीन, इसी प्रकार से उत्धन लेख उल्लेख बन गया है। अब व्यंजन संधि के पांचवें नियम को देख लेते हैं। पांचवा नियम कहता है कि त का मेल जब च या छ से होता है तब यह त जो है यह सीधे
च में बदल जाता है। अब वो कैसे, उदाहरण के जरिए देख लेते हैं। उदाहरण दिया है पहला हमारा उत्धन चारण, यहाँ पे हो गया है संधि उच्चारण। अब यह त जो है सीधे च में बदल गया है। इसी प्रकार से उत्धन चरित, संधि बना है उच्चरित, यहाँ पर भी त हमारा जो है च में बदल गया है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जगत धन छाया, जगत छाया बन गया है, यहाँ पर भी तो च में बदल गया है। इसी प्रकार सत धन चरित, सचरित संधि बना है, यानी कि तो जो है च में बदल जा रहा है। अब व्यंजन संधि के छठवें नियम को देखते हैं, और छठवां हमारा नियम कहता है कि त का मेल जब ज और झ से होता है, ठीक, तब यह त जो है यह आधा ज में बदल जाता है। अब वो कैसे, उदाहरण के जरिए देख लेते हैं। आप इन सभी को नोट करते रहिएगा। यहाँ पे कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सत्य धन जन मिलकर बना रहा है संधि सज्जन। इसी प्रकार से जगत धन जननी संधि बना रहा है जगत जननी। अब यहाँ पे देखिए त जब ज से मिल रहा है तब यह त जो है यह सीधे आधा ज में बदल जा रहा है। यहाँ पर भी त ज से मिला है तो यह त जो है आधा ज में बदल गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी कुछ उदाहरण दिया हुआ है। विपत धन जाल मिलकर संधि बना रहा है विपत जाल। यहाँ पर भी त ज से मिलकर आधा ज बना रहा है। यहाँ पर भी त जब ज से मिलेगा तो अब यह त जो है यह आधा ज में बदल जाएगा। जैसे उत्धन जबल संधि बना रहा है उज्जवल। इसी प्रकार से उत्धन झटिका संधि बना रहा है उज्झटिका। त जब ज से या झ से मिलेगा तब यह त जो है हमारा, त जब, नोट कर लीजिएगा, त जब ज या झ से मिलेगा, ठीक, तब यह त जो है यह हमारा हमेशा हलंत वाले ज में बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्यंजन संधि के सातवें नियम को देखते हैं। और व्यंजन संधि का हमारा सातवां नियम जो है यह कहता है म का मेल म तक के किसी भी व्यंजन से होने पर म उसी वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल जाता है। नोट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है सम धन कलन, क्या बन रहा है सीधे संकलन। आगे बढ़ते हैं और उदाहरणों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा परम धन तू मिलकर संधि बना रहा है परंतु। अब यहाँ पे देखिए यह म जो है, ठीक, म जो है म तक के किसी भी, म जो है म तक के किसी भी व्यंजन से जब भी मिलेगा तब यह म जो है उसी वर्ग के पंचमा अक्षर बदल जाएगा, पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। अब यहाँ पे मैं बार बार वर्ग का जिक्र कर रहा हूँ। यह वर्ग क्या होता है इसे आप तब पहचानेंगे, तब समझ पाएंगे जब आप हिंदी का वर्णमाला अध्याय पढ़ेंगे। उसमें आपको समझ में आ जाएगा स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, वर्ग क्या होता है। तो यहाँ पे आप व्यंजन संधि के सातवें नियम पे हैं और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, म का मेल म तक के किसी भी व्यंजन से होने पर म जो है उसी वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। पांचवा अक्षर क्या होता है वो जब आप हिंदी का वर्णमाला अध्याय पढ़ेंगे उसमें आप समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हमारा और उदाहरण है परम धन तू मिलकर संधि बना रहा है परंतु। अब देखिए यहाँ पे म जो है यह त से मिला है तो यह म जो है यह अपने वर्ग के पांचवें अक्षर सीधे 9 में बदल गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ व्यंजन संधि का सातवां नियम। व्यंजन संधि के सातवां नियम कहता है कि त के बाद यदि ह हो तो त जो है यह हलंत वाले द और ह हलंत वाले ध में बदल जाता है। आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, इसके लिए आपको बार बार इसका अभ्यास करना होगा और बहुत सारे उदाहरण को पढ़ना होगा, समझना होगा, तब आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा
कि आखिर में होता क्या है, आखिर ऐसे बदलता क्यों। यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण देखिए, तत्धन हित, यह संधि विच्छेद जो है आपस में जब मिल रहा है तो संधि बना रहा है तधित। यहाँ पे देखिए त जब ह से मिल रहा है तब यह त जो है आधा ध में बदल जा रहा है। इसी प्रकार से उत धन हार मिलकर संधि बना रहा उद्धार, यहाँ पर भी त ह से मिला है तो आधा ध बनाया है। उत धन हत उद्धत, यहाँ पर भी त जब ह से मिला है तो आधा ध बनाया है। आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा है व्यंजन संधि का 8वां नियम। व्यंजन संधि का 8वां नियम, 7 नियम आप लिख चुके हैं। आप उन 7 नियम पर जो भी उदाहरण लिखे हैं आप उसको पढ़िएगा, समझिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा। यहाँ पे देखिए व्यंजन संधि के 8वें नियम पे हम हैं इस समय, और यहाँ पे कह रहा है त का मेल जब भी त और ड से होता है तब यह ट जो है यह सीधे हलंत वाले ड में बदल जाता है। अब वो कैसे, यहाँ पे उदाहरण के जरिए देखिए। यहाँ पे देखिए उत धन डयन, ये संधि विच्छेद जो है जब आपस में मिल रहा है तो संधि बना रहा है उड्डयन। अब देखिए त जब यहाँ पे ड में मिला है तब यह त जो है सीधे हलंत वाले ड में बदल गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बृहत धन टीका, बृहत टीका संधि बना रहा है। यहाँ पे देखिए त जब ट से मिल रहा है तब यह त जो है यह हलंत वाले ट में बदल जा रहा है। यानी कि त जब ह से मिलेगा, ठीक, तब ड में बदल जाएगा। इसी प्रकार से तो जब ट से मिलेगा तो यह हलंत वाले ट में बदल जाएगा। अब व्यंजन संधि के 9वें नियम को देख लेते हैं। व्यंजन संधि का 9वां नियम कहता है कि हस्व स्वर और आक के मेल से, हस्व स्वर या आक का मेल जब छ से होता है तब छ के पहले आधा च लग जाता है। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है स्वधन छंद, स्वधन छंद, छंद संधि बना स्वच्छंद। देखिए यहाँ पे कह रहा हस्व स्वर का मेल, हस्व स्वर और आ का मेल जब भी छ से होगा तो यह च जो है, छ जो है उसके पहले आधा च लग जाएगा। जैसे यहाँ पे स्वर का मेल छ से हो रहा है तो छ के पहले आधा च लग जा रहा है। इसी प्रकार से परिधन छेद संधि बनना परिच्छेद, यहाँ पर भी स्वर का मेल छ से हो रहा है तो छ के पहले आधा च लग जा रहा है। इसी प्रकार से अनुधन छेद अनुच्छेद, यहाँ पर भी वही चीज है, स्वर का मेल छ से हुआ है तो छ के पहले आधा च लग गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पे देखिए विधन छेद बराबर विच्छेद, यहाँ पर भी स्वर का मेल छ से हुआ है तो छ के पहले आधा च लग गया है। अब व्यंजन संधि के हम 10वें नियम को देखते हैं। व्यंजन संधि के 10वें नियम, दोस्तों इसके पहले आप टोटल 9 नियम लिख चुके हैं व्यंजन संधि का, और उस पर जो महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकते हैं लगातार परीक्षा में अब तक पूछे जा चुके हैं उसको भी हम पूरे विस्तार से देखे हैं, समझे और लिखे भी हैं। तो चलिए 10वें नियम को आप लिख लीजिए। व्यंजन संधि का 10वां नियम कहता है कि जब भी स से पहले अ आ से अलग कोई और स्वर आ जाए तो यह स जो है यह षटकोण वाले स में बदल जाता है। इस नियम को आप नोट कर लीजिएगा। व्यंजन संधि का 10वां नियम है और यह कहता है कि स से पहले अ आ से अलग कोई और स्वर आए तो यह स जो है यह षटकोण वाला स में बदल जाता है। अब यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण के जरिए समझिए। यहाँ पे देखिए पहला उदाहरण दिया हुआ है विधन सम, संधि बना रहा है विषम। विधन साध संधि बन रहा है विषाद। सुधन समा संधि बन रहा है सुषमा। अब ये कैसे हो रहा है, ये 10वां नियम आप जो लिखे हैं इसको एक बार बढ़िया से पढ़िएगा, समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ और उदाहरण है। यहाँ पे निधन सिद्ध निषिद्ध बन रहा है। इसी प्रकार से अभिधन सिक्त अभिषिक्त बन रहा है। इसी प्रकार से अनुधन संग
अनुषंग बन रहा है। स तो दोनों में लगा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे हमारा षटकोण वाला सा है। अब व्यंजन संधि का हम 11वां नियम देख लेते हैं। और 11वां नियम कहता है री र स के बाद न व्यंजन आता है तो न जो है वह ड़ में बदल जाता है। अब उदाहरण के जरिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए व्यंजन संधि का 11वां नियम हम जो लिखे हैं, तो यहाँ पे हमारा उसके लिए उदाहरण है। और पहला उदाहरण है परिधन नाम, यह बना रहा है परिणाम। इसी प्रकार से बना रहा है प्रधन मान मिलकर प्रमाण। उसी प्रकार से है रामधन अयन रामायण। उसी प्रकार से भूषधन अन भूषण। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने व्यंजन संधि के पूरे विस्तार से पढ़ लिया है, समझ लिया है, और इस पे जो महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकते थे उसको भी लिख लिया है। और साथ ही अब तक परीक्षाओं में व्यंजन संधि से जो लगातार प्रश्न पूछे जा चुके हैं जिस संधि को लेकर, उसको भी हमने विस्तार से लिखा है, समझा है। तो दोस्तों अगला हमारा संधि जो है वह है विसर्ग संधि। आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया है व्यंजन संधि को, और इसके पहले मैं स्वर संधि को डिस्कस कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस स्वर संधि के पहले मैं समास को पूरे विस्तार से डिस्कस किया हूं और उस पर वीडियो बनाया हूं, तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि आप यूपी लेखपाल या साथ ही उन सभी भर्ती परीक्षाओं जिसमें सामान्य हिंदी को विशेष रूप से पूछा जाता है की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारा हिंदी का यह क्लास बहुत ही उपयोगी होगा। यदि आप इसे देखेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो बनाऊं, और अगला हमारा वीडियो होगा उसका टॉपिक होगा विसर्ग संधि, तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं विसर्ग संधि का वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आपको तुरंत पता चल जाए कि विसर्ग संधि का की वीडियो जो हमारा है वह अवेलेबल हो चुका है यूट्यूब पर। आप उसे तुरंत देख कर तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे हम अगले वीडियो में या नए टॉपिक विसर्ग संधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।